महाराष्ट्र में जिस तरह से ध्रुवीकरण चल रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और एक है तो सेफ है, इस तरह की भावना क्रिएट की जा रही। समाजवादी पार्टी की लाइन अखिलेश यादव जी ने देश में बता दी है और सम्मानीय अखिलेश यादव जी से भी बात करनी चाहिए। और इंडिया ब्लॉक में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में इंडिया ब्लॉक ने काम किया या महाविकास अघाड़ी में काम किया, लगता है कि मुद्दों को सही तरह से पेश। आज महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। महाराष्ट्र में सरकार के गठन के बाद ये पहला विधानसभा सत्र होगा। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता रईस शेख, जो आज दूसरी बार यहां से चुन के आए हैं। सर, कैसा लग रहा है? दूसरी बार आप चुन के आए हैं, लेकिन विरोध एलओपी कोई नहीं है, विरोधी प्रतिपक्ष नेता कोई नहीं है। देखिए, अच्छा तो बहुत लग रहा है। मैं भिवंडी की आवाम को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने दूसरी बार इतनी बड़ी मार्जिन से मुझे मौका दिया यहाँ आने का। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी को यश मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसके कारण तो हम देखेंगे, लेकिन नैतिकता ये बताती है कि विरोधी पक्ष नेता न होने से जो विरोध की आवाज है जनता की, देखिए पूरे 100% लोग तो सत्ता के साथ नहीं रहते, तो नैतिकता ये कहती है कि एलओपी देना चाहिए विपक्ष को जगह देनी चाहिए, विरोध की आवाज होनी चाहिए, वरना इसको हुक्मशाही कहते हैं। अगर आपने एलओपी नहीं दिया और विरोध की आवाज को जगह नहीं दिया तो आप हुक्मशाही को सपोर्ट करते, ये साबित होगा। समाजवादी पार्टी अब किस तरीके से कार्यरत रहेगी विधानसभा में अगले 5 सालों तक? देखिए, समाजवादी पार्टी सम्मानीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है पीडीए का, जितने पीड़ित समाज है उनको साथ में लेने का। महाराष्ट्र में बहुत परेशानी है, बेरोजगारी है। महाराष्ट्र में जिस तरह से ध्रुवीकरण चल रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और एक है तो सेफ है, इस तरह की भावना क्रिएट की जा रही। समाजवादी पार्टी की लाइन अखिलेश यादव जी ने देश में बता दी है और वही लाइन को लेके समाज में जाएंगे। और इस वक्त क्योंकि कांग्रेस से लोग नाराज हो गए हैं, कांग्रेस ने जिस तरह से अपने आप को पेश किया, ये बात सही है। समाजवादी पार्टी एक विकल्प होकर महाराष्ट्र में उभरेगी, ये मुझे उम्मीद है। अजीत दादा को कल एक क्लीन चिट दी गई, उनकी प्रॉपर्टीज रिलीज की गई, उनके परिवार की कोर्ट द्वारा। इन चीजों पे अभी आश्चर्य होता नहीं हम लोगों को। आप भी जानते हैं कि जितने लोग जो है महायुति को ज्वाइन किए हैं, उन पे जो केसेस रहे हैं, उन पर उनको मतलब क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा, इसलिए तो वो गए हैं। तो मुझे लगता है इस पे आश्चर्य की कोई बात नहीं। इंडिया ब्लॉक को लेकर ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन अब जो लोग अगुवा हैं, जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, वो इसको ठीक से नहीं चला रहे हैं और अगर उनको जिम्मेदारी दी गई तो वो इसे काफी अच्छी तरह चला सकेंगे। देखिए, ममता जी एक कामयाब सीजन पॉलिटिशियन है, लोगों की पल्स जानती है। मैं बहुत छोटा हूँ इस पर टिप्पणी करने के लिए, पर मुझे लगता है कि सम्मानीय अखिलेश यादव जी से भी बात करनी चाहिए। और इंडिया ब्लॉक में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में इंडिया ब्लॉक ने काम किया या महाविकास अघाड़ी में काम किया, लगता है कि मुद्दों को सही तरह से पेश नहीं किया जा रहा है, मुझे भी ऐसा लगता है और इस पर एक नई सोच होनी चाहिए। बिल्कुल, तो इंडिया ब्लॉक को लेकर एक नई सोच होनी चाहिए और साथ ही जो अजीत पवार को क्लीन चिट दी गई थे, उस पर रईस शेख ने कहा कि अब उन्हें इन सब चीजों से आश्चर्य नहीं होता। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई।